हमारी एक लास्ट बाय कॉल थी लास्ट वीक के अंदर। इट वाज द ओनली स्टॉक जो हमने राइट अप के ऊपर इंक्लूड किया, और अनफॉर्चुनेटली इसने स्टॉप लॉस को ट्रिगर किया। वीकली बेसिस के ऊपर भी देखेंगे तो अब इसके ऊपर स्टॉप लॉस 23 थर्सडे को जो सेशन था, यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया था 380 रुपीज से नीचे। अब ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स कैसा परफॉर्म किया, अगर लेमैन है आप तो इसको एडजस्ट नहीं कर पाए। अगर 380 रुपीज के ऊपर आपने स्टॉप लॉस इसको ट्रिगर कर लिया था, तो नेक्स्ट सेशन में वही स्टॉक आपको फर्दर 20 रुपए डिस्काउंट के ऊपर, 25 रुपए डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अब जो रिव्यू था, जिसको मैं रिव्यू में, क्योंकि पहले रिव्यू क्यूरी के सेक्शन में रखा था, अब यहाँ पे फर्दर जो एक क्यूरी पोस्ट की गई थी कि इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस फिगर हो गया फर्दर, क्योंकि लॉस की एंट्री है तो इसको कैसे फर्दर हम प्ले कर सकते हैं। अगेन कोई भी ऐसी जिद नहीं है किसी स्टॉक के साथ भी, अगर स्टॉप लॉस अनफॉर्चुनेटली ट्रिगर हुआ है। एक तो अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे सर भी डिस्कस कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेशो ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर देखें, ये इस मंथ वोलेटाइल था, उसके ऊपर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इतनी बनी भी नहीं है। लेकिन लेकिन जो लास्ट मंथ था, ट्रेडिंग जर्नल ने काफी ग्रीन ग्रीन बार्स आपको नजर आएंगी जैसे ही थोड़ा सा फ्रेश होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे टारगेट्स अचीव हुए थे। इसी तरह ही अगेन यहाँ पे भी आप नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी एनआरएल के ऊपर बनती नजर आएगी तो उसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फर्स्ट हमारी लेग है अपसाइड के ऊपर टेक्निकल, इसके ऊपर फिब लेवल्स को हम अप्लाई करें। 38.2% का जो फिब लेवल है वो 336 रुपीज के पास रिजाइड करता है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में इंटरडे फर्दर ये डिक्लाइन कर सकता है, इसका आगे 1 से 2 सेशन में रिजल्ट भी पोस्ट होना है, तो वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा। और मेरे जो नेक्स्ट एक बाइंग एरियाज, पॉसिबल पोटेंशियली बाइंग एरियाज यहाँ पे हैं, वो भी इसी के पास एक हमारे पास एक काइंड ऑफ बॉक्स की फॉर्मेशन है, जो कि रिजाइड करता है बाइंग एरिया इसका अपसाइड के ऊपर 343 और फिर डाउन साइड के ऊपर 320 रुपीज। तो ये 20-25 रुपए डाउन साइड के ऊपर बॉक्स का एरिया है। यहाँ पे अगर कोई बुलिश रिजेक्शन मिलती है, अगेन बुलिश रिजेक्शन के लिए जहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही इस एरिया में स्टॉक आता है, आप वॉच लिस्ट में रखते हैं और यहाँ से कोई अच्छी रिजेक्शन की कैंडल मिल जाती है, जैसे कोई एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मिलती है, कोई एक इनिशियल डॉजी मिलता है, जैसे यहाँ पे हमें एक क्लासिक एग्जांपल है इन्वर्टेड, एक हमें बुलिश हैमर मिला है, वहां से अपसाइड के ऊपर काफी तगड़ी एक रिकवरी करता नजर आया। तो इस तरह की कैंडल स्टिक आप ढूंढ सकते हैं, उसको फिर वहां से बुलिश एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है